Hello dear student, welcome back on my channel Gyan Classes. Here in this video you will see the complete solution of exercise 2.2 of class 11. अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि हमारे वीडियो को लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें आज का टॉपिक है। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जनरली मैं बता दूं कि रिलेशन हम सभी को पता होता है कि रिलेशंस जनरल लाइफ में मामा भांजा ताया ताई ये सब हम लोग रिलेशन सुनते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैथमेटिकली समझने के लिए यहाँ पे आप वीडियो पे लगातार बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे लेट सपोज रिलेशन में, ठीक है, रिलेशंस को समझने के लिए टू वेरिएबल मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, हम दो वेरिएबल को मान लेते हैं और इनके बीच मैथमेटिकली रिलेशनशिप क्या हो सकता है, ए इक्वल टू बी, यानी ए बी के इक्वल है, ये एक रिलेशन है। या फिर ए इज ग्रेटर देन फ्रॉम बी, ये रिलेशन हो सकता है। ए इज लेस देन फ्रॉम बी, ये रिलेशन हो सकता है। या फिर हम कहें ए पैरेलल टू बी, सच टाइप ऑफ रिलेशन यू कैन सी ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये तो हमारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैथमेटिकली हमें रिलेशन कैसे मिलेंगे। या फिर ए इज डबल फ्रॉम बी। अब देखते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है? एरो डायग्राम, एरो डायग्राम समझने के लिए हम मान लेते हैं दो सेट। किस तरह से आपका एरो डायग्राम वर्क करता है? दो सेट मान लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, एंड बी सेट है जिसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे दो सेट हैं और रिलेशन गिवन है आपका। रिलेशन जो गिवन है x कामा y सच दैट x नहीं, सम ऑफ x एंड y is even where x and y belongs to x belongs to a and y belongs to b। इस तरह से कुछ हमें रिलेशन दिया जाएगा। इसी के बेस में, इस रिलेशन के बेस में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे रिलेशन में क्या गिवन है। हमने पहले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें या फिर ऑर्डर पेयर, इनको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर अगर इनका हम निकालेंगे तो क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बनता है कि नहीं बनता है? 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6 3 कामा 4 3 कामा 5 एंड 3 कामा 6। इस तरह से हमारा कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन है x कामा y। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देख सकते हो, ये पार्ट हमारा x होता है और सेकंड पार्ट हमारा y होता है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम x बोलेंगे और इस पार्ट को y बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर में। तो अगर हम इनका सम करते हैं, इन दोनों का क्या करें, सम करें, तो हमें इवन नंबर मिले। ठीक है, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में, हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा, रिलेशन को हमें किस में लिखना हो? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म ऑफ आर क्या बनेगा आपका? रोस्टर फॉर्म में निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर 1 and 4 लेते हैं तो हमारा क्या इवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 5 का हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। सम करेंगे तो इवन मिलेगा। ठीक है, 6 मिलता है। दूसरा है अगर 1
कामा 6 को सम करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। 2 कामा 4 कितना होता है 6, तो हमारा 2 कामा 4 ये एक रिलेशन मिल जाएगा। 2 और 5 को ऐड करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है, बिल्कुल रिलेशन नहीं होगा। 2 कामा 6 को ऐड करते हैं तो 8 मिलता है, ठीक है। 3 पे आ जाइए, 3 4 कितना होता है 7 होता है। 3 कामा 5 कितना होता है 8 होता है, तो 3 कामा 5 का बन जाएगा और 3 कामा 6 का नहीं बनेगा। तो ये कुछ हमें 4 ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं रोस्टर फॉर्म में रिलेशन के, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमें निकालना होता है। अब इसके बाद एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज द सबसेट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये लाइन हमेशा याद रखना, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप देख सकते हो इसके एलिमेंट्स 1 कामा 5, 2 कामा 4, 2 कामा 8, 3 कामा 5 इसमें आपको मिल जाएंगे। 1 कामा 5 यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे, ठीक है। एंड 2 कामा 4 भी मिल जाएगा एज वेल, 2 कामा 8 भी मिलेगा। 2 कामा 8 नहीं है इसमें, सॉरी 2 कामा 6 यहाँ पे होना चाहिए बाय मिस्टेक, वो 8 सब, ठीक है। 2 कामा 6 यहाँ पे मिलेगा एंड 3 कामा 5। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मिल जाएंगे, जिससे आप कह सकते हो R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो ये नोट पॉइंट पे हमेशा आपको याद रखना है। हमारा मेन टॉपिक था एरो डायग्राम। तो सबसे पहले याद रखना, 2 सेट आपको गिवन होगा, रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, रिलेशन के बेस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रिलेशन में क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उससे आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब एरो डायग्राम कैसे बनता है उसको आप देख लीजिए। यहां पर हम 2 ओवल टाइप का सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे ए के प्रोडक्ट्स इसमें, ए के एलिमेंट्स इसमें लिख दीजिए 1 2 एंड 3, बी के आप इसमें लिख दीजिए 4 5 एंड 6, ठीक है। अब रिलेशन अगर देखा जाए, ठीक है, तो रिलेशन अगर हम देखें 1 5 का रिलेशन है, ठीक है। 1 और कहीं पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 का 4 से है, 2 का 4 से रिलेशन है, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। एंड 2 का 6 से भी है, तो 2 का 6 ऐसे जाएगा, ठीक है। 3 का 5 से, 3 का 5 से, तो 3 का ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको रिलेशन मिल जाएंगे। यही होता है हमारा एरो डायग्राम, याद रहेगा एरो डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज क्वेश्चन में और 3 चीजें निकालने के लिए बोलता है, जो कि है डोमेन। डोमेन क्या होता है याद रखना, डोमेन ये निकालने के लिए बोलेगा इस एक्सरसाइज में। तो डोमेन हमारा जो यहाँ पे इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होता है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन, डोमेन बेसिकली बोलेंगे क्या, और ध्यान से समझ लिए, जिससे हमारा एरो जाता है, जिससे हमारा एरो सेट बी के एलिमेंट्स में जाएगा, ठीक है, उसको हम डोमेन बोलेंगे। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट 5 होता, ठीक है, यहां पे कोई एलिमेंट 5 होता तो हम 5 को नहीं लिखेंगे, जिससे हमारा एरो जाएगा। तो यहां देख सकते हो 1 से एरो गया है, 2 से एरो गया है, 3 से एरो गया है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन के अंदर आएगा। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट 1 2 3 हमारे डोमेन हो गए, ठीक है। इसके बाद आएगा रेंज। रेंज भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो रेंज को समझ लीजिए, जिससे एरो जाता है उसे हम डोमेन बोलते हैं, और जिसमें एरो गया है, जिसमें एरो गया है वो हमारा रेंज होता है। देखिए यहाँ पे 4 पे एरो आया है, 5 पे एरो आया है, 6 पे आया है, यहां मान लीजिए कोई 8 है, 8 पे एरो नहीं आया, तो 8 इज नॉट द पार्ट ऑफ रेंज। 8 will be not 8 will not be part of the range, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, 4, 5 एंड 6 ये हमारे रेंज के अंदर आएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। जिससे हमारा एरो जाता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, जिसमें एरो जाएगा उसे हम रेंज बोलेंगे। आपने डोमेन एंड रेंज को समझ लिया। अब कोडोमेन देखते हैं, कोडोमेन किसको बोलेंगे, तो कोडोमेन देख लीजिए, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन बेटा होगा
सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनसे एरो गया है या फिर नहीं गया है, हम सभी एलिमेंट को कोडोमेन के अंदर पुट करेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 5, ये हमारे कोडोमेन निकल के आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन आर, रिलेशन आर को डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू रिलेशन, ये हमारे रिलेशन पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट, आपका एक्स कामा वाई यानी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस तरह से 3x माइनस, या ऑर्डर पेयर कहें, ऑर्डर पेयर इस तरह से सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कामा y बिलोंग्स टू a, यानी x कामा y किससे बिलोंग कर रहा है, दोनों ही a से बिलोंग कर रहा है, ये जो सेट आपका a है। ठीक है, तो यहां से समझ लीजिए चाहे x हो चाहे y, दोनों x के अंदर ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये एक इक्वेशन टाइप दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया, क्या क्या निकालना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यू निकाल लेनी है किसकी, y की। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन में देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 0। तो हमारा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y है ना, या फिर कहें y इक्वल टू 3x, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो हम y निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू मान लीजिए कितना ले लिया, 1, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना है, 3 1 जा 3। अगर हम x की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2, तो कितना आ जाए, 3 2 जा 6। x की वैल्यू हम कितना ले लें, 3, तो कितना आ जाएगा 9। एंड y x की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, हम बस यहीं तक लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि x हम जब 1 2 3 4 लेंगे, ठीक है, तो हमारा y 12 तक जाए, 3 से लेकर के 12 तक जाएगा। इसके बाद अगर हमने x की वैल्यू अगर 5 ली तो वो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, जो कि 14 से ओवर हो जाएगा, जबकि y का कहा गया है किससे, a से बिलोंग करना चाहिए, 15 a से बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हमें सिर्फ कहां तक x लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 तक ही लेना पड़ेगा, जिससे हमारा जो y की वैल्यू है वो कहां तक मिल जाए, मतलब a के अंदर ही रहनी चाहिए। x की वैल्यू भी हमारी कहां तक है, यानी a से बिलोंग कर रहा है, और y की वैल्यू भी हमारी क्या है, a से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारी जो x एंड y की वैल्यू निकल के आ गई, वो क्या हो गई, 1 2 3 4 x की वैल्यू होंगी, एंड y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितना हो गया आपका 3 6 9 एंड 12, है ना। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो कैसे बनेगा, 1 3 रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमें निकालना है, तो 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, इस तरह से हमारा कुछ ऑर्डर पेयर मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रिलेशन का जब हम रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को निकाल लेंगे, ठीक है, तभी हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बता पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या फिर आप इसको एरो डायग्राम बना लीजिए। तो हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, लाइक इन वे एरो डायग्राम बना लेते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए x की, यानी आपकी जो वैल्यू निकल के आएंगे वो कितना है, 1 2 3 एंड 4। इसका निकल के आएगा 3 6 9 एंड 12। ठीक है, ये हमारा कुछ निकल के आएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से इसका क्या बनेगा, एरो डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो हमने बताया है डोमेन की कंडीशन में, हमने क्या बताया है, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये फर्स्ट एलिमेंट जितने हैं ऑर्डर पेयर के, या फिर इस सर्कल के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स है उसको हम डोमेन में ले लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा एरो गया है, तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। रेंज निकाल लीजिए बेटा, रेंज क्या निकल के आएगा, तो 3 6 9 12 हमारा रेंज आएगा, 3 6 9 एंड 12। इसके बाद कोडोमेन भी फाइंड करना है। कोडोमेन को भी हमने बताया है, क्या होता है कोडोमेन।
कोडोमेन हमारा बेटा होगा जो इस सर्कल के अंदर प्रेजेंट, जितने इस सर्कल के नहीं, यहां पे जो सेट है आपका, ये पूरा पूरा हमारा क्या बन जाएगा, आपका कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, पूरे एलिमेंट्स हमें लेने हैं 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 14 तक। ठीक है, सारे एलिमेंट्स लेंगे सेट के। इस तरह से हमारे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकल के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। कोई सेट एन है और n किस चीज का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। रिलेशन गिवन है x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी y की वैल्यू अगर निकालनी है तो x में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। और x क्या है बेटा, x इज अ नेचुरल नंबर, x भी नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 क्या निकल के आएंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है, और x y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यूज करके हमें रिलेशनशिप निकालना है। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, दो ही चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले n सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे n इक्वल टू हम मान लेते हैं कोई सेट क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद रिलेशन जो आपका गिवन है r इक्वल टू कुछ इस तरह से है, x कामा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर, x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम x की वैल्यू निकाल दें तो x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, 1 2 3 लेस देन 4, यानी x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बाय यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, x कामा y किस तरह से निकालें, अगर x की जगह हम 1 पुट करें, पहला x की वैल्यू ले लें 1, तो क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 बनेगा। दूसरा हमारा y इक्वल टू, अगर हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। एंड अगर हम y की वैल्यू कितना ले लेते हैं 3, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 8। इस तरह से y की वैल्यू 6 7 एंड 8 निकल के आ जाएगी। रोस्टर फॉर्म में x y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन निकल के आएगा वो कितना बनेगा, 1 6 2 7 एंड 3 कामा 8, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके बाद अब हमें बताना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज बताने के लिए सबसे पहले हम डोमेन निकालते हैं। क्या है डोमेन, हमने बताया है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज डोमेन। तो ये 1 2 3 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जबकि रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होगा बेटा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, रेंज होगा 6 7 8। तो 6 7 8 हमारा रेंज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेट ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है, सेट बी इक्वल टू एलिमेंट्स गिवन है, डिफाइंड अ रिलेशन आर। आपको रिलेशन आर डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी बाई रिलेशन की कंडीशन गिवन है x कामा y सच दैट x कामा y किस तरह से हो, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी x एंड y का डिफरेंस जो है वो ऑड होना चाहिए। जहां पर x बिलोंग्स करे a से एंड y बिलोंग्स करे b से। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमारा ये रिलेशन गिवन है, ठीक है, यानी सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई, डिफरेंस जो कि हमारा क्या होना चाहिए, विच इज ऑड, यानी जो हमारा निकल के आए वो क्या हो, ऑड निकल के आए। सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 को लेते हैं और यहाँ पे b के एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है, यानी 1 बिलोंग्स करेगा a से एंड 4 बिलोंग्स करेगा b से।
अगर हम 1 को 4 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -3 मिलेगा, जो कि ऑड नंबर है, यानी 1,3 बन सकता है ऑर्डर पेयर। 1,6 को देखेंगे तो 1,6 का भी ऑर्डर पेयर बनेगा, क्योंकि हमें क्या मिलता है, 5 मिल जाएगा। ठीक है, 1 - 6 में भी हमें -5 मिलेगा। 1,9 देखेंगे तो हमें 8 मिलता है, जो कि सही नहीं है, ऑड नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम 2 को चेक करते हैं, 2,4 4 में अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, जो कि हमारा ऑड नंबर नहीं है। 2,6 में भी हमें ऑड नंबर नहीं मिलेगा। 2,9 में हमें 7 मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब हम 3 का चेक करते हैं, अगर 4 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलता है। ठीक है, ये भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा। 3,6 हमारा 3 मिलेगा, ये भी बन जाएगा। 3,9 6 बनेगा, नहीं मिलेगा। 5,4 बन जाएगा। एंड इसके बाद 5,6 क्योंकि हमें 1 मिलता है तो 5,6 भी हमारा बनेगा। ठीक है, 5,9 हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, 5,9 नहीं बनेगा। तो इतने कुछ हमें ऑर्डर पेयर में रिलेशन रोस्टर फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ना ही आपको डोमेन फाइंड करना है, ना ही रेंज, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, the figure 2.7 which is given here, you can see that this figure and shows a relationship between the set P and Q। यानी इस डायग्राम में एक रिलेशन शो किया गया है और उस रिलेशन को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में और डोमेन रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। अगर 5 में 2 सब्सट्रैक्ट करते हो तब आपको 3 मिला है। 6 में अगर 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 मिलेगा। 7 में 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा, यानी 2 सब्सट्रैक्ट हुआ है। यानी इसको अगर हम y मान लें और इसको x मान लें, ठीक है, तो टू गेटिंग y यू हैव टू बी नीड टू सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम x से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, यानी इस x में अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y हमें मिल रहा है। तो इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में r इक्वल टू x कामा y इस तरह से, यानी सच दैट where to getting y you have to need subtract 2 from x, यानी x से आप 2 सब्सट्रैक्ट करोगे आपको y मिलेगा। where x belongs to p, x p से बिलोंग कर रहा है एंड y belongs to q। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेकेंड वाला हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको इसका पेयर लिख देना है। कितना हो जाएगा, 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5, ये हमारा मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तीसरा जो हमें सॉल्व करके निकालना है वो है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन के लिए हमने बहुत क्लियर चीज बताई है कि आपको करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो 5, 6, 7 फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, तो 5, 6 एंड 7 ये हमारे डोमेन हो जाएंगे। जबकि रेंज की बात करें तो रेंज हमारा क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो 3, 4, 5, तो ये हमारा 3, 4, 5 मिल जाएगा। ठीक है, कोडोमेन हमें बताने नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेट ए इक्वल टू ए एलिमेंट्स गिवन है, आर बी द रिलेशन ऑन ए। आर कोई रिलेशन है सेट ए में, डिफाइंड बाई, कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया है कि ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं जहां बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी एग्जैक्टली ए से डिविजिबल है। ठीक है, यानी दोनों ही ए एंड बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से, यानी इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ए पे प्रेजेंट होंगे। अब हमें इसके ऑर्डर पेयर निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज, ये चीजें हमें फाइंड करना है।
तो रोस्टर फॉर्म में फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है, यानी बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए एंड बोथ शुड बी बिलोंग्स टू सेट ए, दोनों ही क्या हो, ए से बिलोंग्स करें। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बनेगा, यहां पर देखिए अगर हम बी एग्जैक्टली किससे डिविजिबल हो, ए से, तो 1, 2 का पेयर अगर बनाए तो सबसे पहले 1 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो 1, 2 एंड इसके बाद 1, 3, ये सभी हमारे किससे डिविजिबल हैं, 1 से डिविजिबल। 1, 4, 1, 6 ये सभी डिविजिबल हैं या नहीं है। दूसरा, सभी एलिमेंट 1 से डिविजिबल है, तो 1 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, बट ठीक है 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय किससे, 1, यानी ऑलरेडी 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, 4, 4 हो गया, 5, 6, 6 ये भी, ये खुद से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पेयर ले लेंगे। अब आ जाते हैं 2 पे, तो 2 क्या डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है। इसके बाद 2, 3 बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 2, 4 बन जाएगा क्योंकि b इज डिविजिबल बाय 2। 2, 6 बन सकता है। ठीक है, सॉरी 6, क्योंकि 6 डिविजिबल है 2 से। ठीक है, 2 का हो गया। अब 3 का चेक कर लेते हैं, 3 डिविजिबल बाय 3, तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है 3 डिविजिबल करेगा 6 को, यानी 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 6 का बन जाएगा, 3 4 का नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद 4 का आ जाइए, 4 डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो ये 4, 4 है। 4 किसको और डिवाइड करेगा, किसी को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 6 भी नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं 6 का, 6 डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे कुछ ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसमें हमें फाइंड करना है डोमेन फाइंड कर लीजिए। तो डोमेन के लिए हमने क्या बताया है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो निकाल लीजिए आप डोमेन, यहां पर क्या निकल के आएगा, 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है। ठीक है, 6, ये हमारे कुछ ऐसे निकल के आएंगे डोमेन। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, रेंज की बात करें, रेंज, तो ये भी आपका यही मिलेगा, 1 2, यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 4 6, इस तरह से तो हमारे यही निकल के आएगा, क्योंकि दोनों ही 6 से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो कि इक्वल टू ए निकल के आएंगे, डोमेन रेंज निकल के आ जाएगा। अब आ जाते हैं 6 क्वेश्चन में, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड व्हेन रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया है कि x, y के प्लेस में x + 5 कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी x में 5 ऐड करोगे तो y मिलेगा, सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यानी x की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू आपको इतना लेना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तभी हम डोमेन एंड रेंज बता पाएंगे। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, x हमारा मान लो 0 लेते हैं, तो 0 + 5 हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, पहला मिल जाएगा। इसके बाद 0, दूसरा हम लेंगे 1 + 5 कितना आएगा, 6, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद 2 लेंगे, 2 + 5 7 आएगा। ठीक है, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 3 + 5 8 होता है, इस तरह से आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, x की जगह 0 लिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये 5 कैसे आए, जब हम 0 यहाँ पे पुट करें तो 0 + 5 कितना बनेगा, 5। 1 लिया अगर हमने x की वैल्यू, तो 1 + 5 हमारा कितना आया, 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा बन रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, 4 लेते हैं, 4 यहाँ x की जगह पुट करें, 4 + 5 कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद 5 लीजिए, 5 + 5 कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे ऑर्डर पेयर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, इतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब हम निकाल लेते हैं डोमेन। डोमेन कैसे निकालेंगे,
द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, तो इसलिए 0 1 2 इस तरह से निकल के आया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही बन जाएंगे हमारे डोमेन। रेंज निकाल लीजिए, क्या निकल के आएगा 5, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारे रेंज नहीं है। बस यही हमें फाइंड करना है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन आर। रिलेशन आर लिखना है x, x क्यूब, यानी x ये है, y का प्लेस में लिखा है x क्यूब, यानी x का क्यूब करेंगे तो y हमें मिल जाएगा। सच दैट इस तरह से x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है प्राइम नंबर है, लेस देन 10 इज रोस्टर फॉर्म। तो हमें रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में सिर्फ लिखना है, डोमेन रेंज बताने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। यानी सबसे पहले आप बताइए x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x की वैल्यू क्या होगी, सिंस x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो क्या निकल के आएगा x इक्वल टू लेस देन 10 से प्राइम नंबर क्या बनेंगे 2, 3, 5, 7, इतने बनेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो इक्वल टू रिलेशन जो हमारा निकल के आएगा रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2, 8। x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो क्या बने, 3 3 जा 9 3 जा 27 बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम 3 का क्यूब करेंगे। इसके बाद 5 अगर हम x की जगह लेते हैं तो 5 का क्यूब क्या बनेगा, 5 5 जा 25, 5 जा कितना हो जाएगा 125, ये बनेगा। एंड x की जगह जब 7 लेंगे तो 7 का क्यूब निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा कितना होता है 49 एंड 7 9 जा 63, सॉरी 7, हाँ 7 4 जा कितना होगा 28 एंड 6 कितना हो जाएगा 34, 3 4 3, तो 3 4 3 ये निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऑर्डर पेयर निकल के आ जाते हैं रोस्टर फॉर्म में, डोमेन रेंज बताना नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो द स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेट a इक्वल टू ए एलिमेंट्स गिवन है, b इक्वल टू ए एलिमेंट्स गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, यानी नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। ध्यान से देखिए ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन a टू b कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो n a इंटू b, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू a इंटू b इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 x2, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम 2.1 में एक्सरसाइज में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद x का हो गया y, 1 y, 2 z, 1 एंड z, 2, ये हमारे कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल टू कितने होंगे 6 होंगे। तो यानी अगर हम नंबर ऑफ, ये अभी हमारा n टू b है, अब निकलेगा n a इंटू b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है। कितने हैं हमारे एलिमेंट 6। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर है और कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट 6 है, तो 2 की पावर 6 ये हमारा इस तरह से निकलता है, ठीक है। सबसेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, अगर इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं तो सॉरी मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, कितने हो जाएगा 6 टाइम है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा
16 टू जा 32, 32 टू जा कितना हो जाएगा 64, 64 हमारे नंबर ऑफ रिलेशन निकल आएंगे किसके बीच में, ए टू बी के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। आर कोई रिलेशन है जेड, जेड बेटा इंटीजर का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमें रिलेशन फाइंड करना है इंटीजर पर डिफाइंड बाय, यानी कुछ रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए बी जेड से बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी जो दोनों हैं वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और इन्हीं इंटीजर्स का अगर हम डिफरेंस निकालें वो भी हमारा एक इंटीजर निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी हमें पता है, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इस तरह से जो डोमेन और रेंज निकल के आएगा वो भी क्या है, इंटीजर निकल के आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सिंस गिवन है जो हमारा r इक्वल टू क्या गिवन है, a कामा बी सच दैट a कामा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे वी नो दैट difference of integer, we know that difference of integer is always difference of two integer, कर लीजिए two integer always an integer। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पे नंबर्स तो गिवन है नहीं इंटीजर्स के। ठीक है, तो हमें सीधा डोमेन रेंज में क्या लिखना होगा, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इंटीजर, और रेंज जो होगा ऑफ आर, रिलेशन आर का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। बस इतना ही आंसर होगा इसका।